हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपन स्टार्ट करेंगे आरबीएसई बोर्ड चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज में क्लास 12 केमिस्ट्री का सबसे लास्ट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। तो स्टार्ट करते हैं बोर्ड एग्जाम 2013 से। जो सबसे पहला क्वेश्चन आ रखा है वो आ रखा है हेवॉर्थ स्ट्रक्चर बनाना है अपने को किसका, सुक्रोज का। तो ये सुक्रोज का हेवॉर्थ स्ट्रक्चर है जिसमें एक अल्फा डी ग्लूकोज है, एक बीटा डी ग्लूकोज है और अल्फा डी ग्लूकोज के पहले कार्बन और बीटा डी ग्लूकोज के दूसरे कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है। एक देखो मैं यहां पर आपको कह देता हूं, आप लैक्टोज के, गैलेक्टोज के, माल्टोज के, ग्लूकोज के, फ्रुक्टोज के, इन सब के स्ट्रक्चर अच्छे से स्टडी कर लें। साथ में अपने और भी स्ट्रक्चर है, जैसे स्टार्च के अंदर दो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के, उनके भी अच्छे से कर लें। ठीक है, नेक्स्ट है इसी का ही क्वेश्चन है कि सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों है। तो देखो डाइसैकेराइड जो होते हैं वो सारे रिड्यूसिंग शुगर में आती है, लेकिन सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर इस वजह से है। जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो पहले आप इसका स्ट्रक्चर बनाएं और फिर इसके लिखें कि यहां पर जो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है। अब यहां पर बेसिकली ये फर्स्ट कार्बन का और फ्रुक्टोज के केस में ये वाला OH फ्री होना चाहिए था, जो कि फ्री नहीं है। अब क्योंकि फ्री नहीं है तो ये क्या नहीं कर सकते, अब एक तरीके से ये जो रिड्यूसिंग टेस्ट होता है जिसमें अपन इसकी रिएक्शन टॉलेंट रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन के साथ करवाते हैं वो नहीं देगा। देखो सुक्रोज कंटेन टू मोनोसेकेराइड अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज। दीज टू आर हेल्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और किस किस के बीच में, C1 और C2 के बीच में। सिंस द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ ग्लूकोज वो C1 कार्बन फ्री रहना चाहिए और फ्रुक्टोज के केस में C2 फ्री रहना चाहिए, आर इन्वॉल्व्ड इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2013 सप्लीमेंट्री का कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड क्या होते हैं। तो देखो पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ एमिनो एसिड क्या होते हैं। एमिनो एसिड एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन की 4 वैलेंसी 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ी हुई रहती है। एक हाइड्रोजन लगा रहता है, एक तरफ क्या होगा, कोई एल्काइल ग्रुप होगा, एक तरफ NH2 ग्रुप लगा रहता है और एक तरफ COH ग्रुप लगा रहता है। एमिनो और COH दोनों ग्रुप है, इसलिए इसे एमिनो एसिड कहते हैं। टोटल 20 टाइप के एमिनो एसिड होते हैं, इसमें से 10 नॉन एसेंशियल होते हैं और 10 जो होते हैं वो एसेंशियल होते हैं। अब देखो बेसिकली इंपोर्टेंस दोनों की है, लेकिन नॉन एसेंशियल वाले एमिनो एसिड वो है जो अपन डाइट के साथ कंज्यूम ना भी करें तो अपनी बॉडी उन्हें सिंथेसाइज कर सकती है, जबकि एसेंशियल एमिनो एसिड वो होते हैं जो अपनी बॉडी उन्हें नहीं बना सकती, उन्हें डाइट से ही लेना जरूरी है, इसीलिए इन्हें एसेंशियल कहते हैं। ठीक है, नॉन एसेंशियल के एग्जाम्पल है ग्लाइसिन, एलेनाइन, ग्लूटामिक एसिड, जबकि एसेंशियल के एग्जाम्पल है वेलिन, ल्यूसिन, आर्जिनिन और भी है। नेक्स्ट है गिव द रिएक्शन टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो जब भी ये क्वेश्चन आए तो अपन को कंफर्म करने के लिए ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। देखो CHO एक कार्बन हो गया, फिर 4 कार्बन एक जैसे ही होते हैं जिसपे एक तरफ H और एक तरफ OH लगा रहता है, फिर CH2OH, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। इसकी रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ कराएंगे तो जहां एल्डिहाइड ग्रुप था वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। ठीक है, और ब्रोमीन वाटर जो है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इससे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब ये ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड है। तो ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज ऑन द रिएक्शन विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर, दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप। और ब्रोमीन वाटर पे रिएक्शन करवाने पर जो कंपाउंड बनता है वो कौन सा होता है, ग्लूकोनिक एसिड। नेक्स्ट लेते हैं बोर्ड एग्जाम 2014 का। इसमें पूछा है कि A, B, C, D में से कौन से वाटर सॉल्युबल है, कौन से फैट सॉल्युबल। तो अपन सब याद कर लेते हैं, B और C जो है वाटर सॉल्युबल है, A, D, E के जो है वो फैट सॉल्युबल है। ठीक है, नेक्स्ट है मोनोसेकेराइड की डेफिनेशन पूछी है, अ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर, जिसे और हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते सिंपलर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन में, उसे मोनोसेकेराइड कहते हैं। जिन्हें अपन 2 में हाइड्रोलाइज कर सके वो डाइसेकेराइड कहलाते हैं, और जिन्हें अपन 2 से ज़्यादा और 9-10 तक कर सकते हैं उन्हें ओलिगोसेकेराइड कहते हैं, और जिसमें बहुत सारी ऐसी यूनिट हाइड्रोलाइज करने पर मिलती है उसे पॉलीसेकेराइड कहते हैं। ठीक है, तो यह सिर्फ मोनोसेकेराइड की डेफिनेशन लिखनी है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मोनोसेकेराइड है। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2015, इसमें दे रखा है डीनेचरेशन समझाओ प्रोटीन का। तो देखो प्रोटीन पर या तो आप फिजिकल चेंज करो जैसे कि टेम्परेचर चेंज कर दिया, या केमिकल चेंज कर दिया जैसे एसिड बेस मिला दिया, pH चेंज कर दिया, तो उसके हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं।
इससे उसके ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड होने लगते हैं, हेलिकल्स जो है अनकॉइल्ड होने लगती है और जिससे प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी खो देता है। अब देखो जब डीनेचुरेशन होता है तो उस समय सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर, देखो प्रोटीन आप सब जानते हो पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाता है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, फिर क्वाटरनरी। तो जब डीनेचुरेशन होता है तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हमेशा इंटैक्ट रहता है, बाकी सारे स्ट्रक्चर जो है खराब हो जाते हैं। कोगुलेशन ऑफ एग वाइट एक तरह का डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट लेते हैं बोर्ड एग्जाम 2016 का। नेम द प्रोडक्ट यील्ड फ्रॉम द कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ डीएनए। डीएनए के कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है? तो एक बनता है नाइट्रोजन बेस, एक बनता है पेंटोज शुगर और एक बनती है फॉस्फेट। पेंटोज शुगर जो होती है वो कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोज। ये तीन कंपोनेंट होते हैं डीएनए के, तीनों बन जाएंगे। राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ शुगर इन डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए में शुगर होती है डीऑक्सीराइबोज और आरएनए में होती है राइबोज। देखो दोनों ही बेसिकली पेंटोज शुगर है, बोले तो 5 कार्बन की शुगर है, सिर्फ दूसरे कार्बन पे राइबोज में HOH होता है। अगर ये OH हटा दे, बोले तो ऑक्सीजन हटा है, डीऑक्सी करे तो ये डीऑक्सीराइबोज बन जाएगा। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ मेथड रिलेटेड विद डीएनए टू आइडेंटिफाई डेड बॉडीज इन एनी एक्सीडेंट। तो अगर कोई डेड बॉडी है और वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है और अपन आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि ये कौन सी है, तो क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? उस डेड बॉडी का डीएनए लेंगे, उसका फिंगरप्रिंट तैयार करेंगे और जो क्लेम करने आ रहे हैं उन पर्सन्स का फिंगरप्रिंट लेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे, जिससे मैच करेगी उसका वो रिलेटिव हो जाएगा। तो डीएनए फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2017। राइट द नेम ऑफ डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए एंड बी। विटामिन ए और बी की वजह से कौन सी डेफिशिएंसी होती है? मैंने यहाँ बी जितने भी थे सबकी लिख दी। ए से होता है जीरोफ्थेल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन B1 से बेरीबेरी, B2 से चिलियोसिस, B6 से कन्वल्जन और B12 से होती है पर्नीशियस एनीमिया। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ शुगर डिफरेंशिएट इनटू डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है और आरएनए में राइबोज शुगर होती है। नेक्स्ट लेते हैं अपन बोर्ड एग्जाम 2017 सप्लीमेंट्री। राइट द इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ग्लूकोज विथ हाइड्रोक्सिल एमाइन। तो ग्लूकोज की ये हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्शन करेंगे और ये प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, इससे क्या प्रूफ होता है कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल कंपाउंड होता है। ठीक है, CO ग्रुप होता है। ठीक है, CO ग्रुप। नेक्स्ट है कि फाइब्रस और ग्लोब्यूलर प्रोटीन में डिफरेंस लिखना है। तो फाइब्रस प्रोटीन वो होती है जो पैरेलल, जिसमें ऐसे चेन होती है। ग्लोब्यूलर स्फेरिकल शेप में कॉइल हुई हुई स्ट्रक्चर होता है। फाइब्रस जो होते हैं वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। कीरेटिन, मायोसिन ये फाइब्रस प्रोटीन के एग्जाम्पल है। इंसुलिन, एल्बुमिन ये सब ग्लोब्यूलर प्रोटीन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2018। इसमें पहला क्वेश्चन है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में अपन को डिफरेंस लिखना है, अपन कर चुके हैं। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन ये भी कर चुके हैं। बोर्ड एग्जाम 2018 सप्लीमेंट्री। सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये अपन कर चुके हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एनोमर एंड गिव एन एग्जाम्पल। तो देखो एनोमर वो होता है जैसे एक ही ग्लूकोज, एक ही कंपाउंड के 2 फॉर्म है और इसमें एक पर्टिकुलर कार्बन, जिसे एनोमेरिक कार्बन कहेंगे, उस पे OH के कॉन्फ़िगरेशन में फ़र्क है। एक तरफ नीचे लगा हुआ है, एक तरफ उस ऊपर लगा हुआ है, या ऐसे सीधी चैन बनाएंगे तो एक में इधर लगा होगा, एक में इधर लगा होगा। तो ये 2 फॉर्म, बाकी सब चीज़ों में एकदम से सिर्फ एक कार्बन के OH के कॉन्फ़िगरेशन में अलग है। ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के एनोमर कहलाते हैं। जिस कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ऐसा हो रहा है उसे एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। ग्लूकोज के केस में ये C1 कार्बन होता है। ग्लूकोज के 2 होते हैं एनोमर, अल्फा और बीटा। अल्फा डी ग्लूकोपाइरिनोज और बीटा डी ग्लूकोपाइरिनोज। इन्हें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, इन्हें पायरिनोज क्यों कहते हैं, एक्स्ट्रा बोले तो इस क्वेश्चन में नहीं पूछ रखी। पायरिनोज स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पायरिन से सिमिलरिटी शो करते हैं। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ स्टार्च। स्टार्च के 2 कंपोनेंट होते हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। इसमें आपको कम से कम 2 डिफरेंस याद रखने चाहिए। जिसको भी इसमें डिफरेंस पता है कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, और वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है? थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट होता है, जिसके सिंथेसिस के लिए आयोडीन जरूरी होता है। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो गॉइटर डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विथ कंसंट्रेट HNO3। अब देखो ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज है, कंसंट्रेट HNO3 के साथ ऑक्सीडाइज करता है। अब वो तो स्ट्रॉन्ग
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उस केस में क्या होता है कि ऊपर वाला और नीचे वाला ये दोनों ही ग्रुप COH में कन्वर्ट हो जाते हैं, सैक्रिक एसिड बनाता है। एक अपन ने पढ़ा था कि ग्लूकोज जो है ब्रोमीन वाटर के साथ ग्लूकोनिक एसिड देता है, लेकिन ग्लूकोनिक एसिड में सिर्फ एल्डिहाइड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, नीचे वाला ग्रुप नहीं होता। तो अगर ग्लूकोनिक एसिड की भी HNO3 से रिएक्शन कराए तो वो भी सैक्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन कुछ समझाती है क्या? हाँ, ये रिएक्शन ये बताती है कि ग्लूकोज में OH ग्रुप भी होता है। नेक्स्ट है बीटा डी राइबोज का स्ट्रक्चर अपन पहले भी बना चुके हैं, ये वापस बना दिया। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2020 राइट द नेम ऑफ एमिनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखो जनरली सारे एमिनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, सिर्फ पहले को छोड़ के। ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए किरेल कार्बन होना चाहिए, मतलब चारों वैलेंसी अलग होनी चाहिए। अब ग्लाइसिन जो होता है, देखो एक एमिनो एसिड में अपन को पता है एक तरफ NH2 लगा होता है, एक तरफ COH लगा होता है, एक तरफ H लगा होता है, तीन वैलेंसी तो अलग होती है। ग्लाइसिन के केस में लास्ट वैलेंसी भी हाइड्रोजन से फिल्ड होती है, इस वजह से ये ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया। तो ग्लाइसिन जो है सिंपलेस्ट एमिनो एसिड भी है और एकमात्र ऑप्टिकल इनएक्टिव एमिनो एसिड भी है। अगर आपको एग्जाम में पूछे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड का नाम लिखो तो ग्लाइसिन, लेकिन अगर ऐसे पूछे सिंपलेस्ट ऑप्टिकल एक्टिव एमिनो एसिड का नाम लिखो तो एलेनिन, जिसमें R की जगह पर CH3 आता है। ठीक है, इसका मतलब एक तरफ H होगा, एक तरफ CH3 होगा, एक तरफ NH2 होगा, एक तरफ COH होगा। नेक्स्ट है राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। तो DNA जो होता है उसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, इसमें राइबोज शुगर होती है, इसमें AGCT होता है, इसमें AGCU होता है। नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर। अपन जानते हैं क्या बनता है, ग्लूकोनिक एसिड बनता है। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2020 सप्लीमेंट्री। पहला क्वेश्चन है एक एसेंशियल एमिनो एसिड का एग्जाम्पल लिखना है, मैंने लिख दिया है, पहले मैंने लिखवा रखे हैं एसेंशियल नॉन एसेंशियल। नेक्स्ट है वाई हॉर्मोन्स कॉल्ड ग्लैंडुलर जूस। अब देखो ये इस फॉर्म में क्वेश्चन अपने राजस्थान बोर्ड की बुक में दे रखा था, NCERT वाली बुक में नहीं है, फिर भी एकदम सिंपल सा आंसर है। हार्मोन जो होते हैं केमिकल मैसेंजर होते हैं, ये हार्मोन की डेफिनेशन भी है एक तरह के, ये एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं और ब्लड में रिलीज किए जाते हैं और ब्लड के थ्रू ही क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं, इसीलिए इन्हें ग्लैंडुलर जूस कहते हैं क्योंकि ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विथ HCN के साथ। तो देखो ग्लूकोज की ऐसी दो रिएक्शन है, एक NH2OH जो मैंने अभी पहले पीछे किसी क्वेश्चन में करवाई थी, एक HCN के साथ, और ये दोनों रिएक्शन ये बताती है ग्लूकोज के अंदर कौन सा कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड है। अगर ये प्रूफ करना हो कि वो कार्बोनिल कंपाउंड CHO है तो अपन कौन सी रिएक्शन कराएंगे, ब्रोमीन वाटर वाली रिएक्शन। अगर ये प्रूफ करना है कि ग्लूकोज के अंदर OH है तो कौन सी अपन रिएक्शन करवाएंगे, HNO3 वाली। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2021 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था इस चैप्टर में से क्योंकि उस साल सिलेबस रिड्यूस हुआ था और ये टॉपिक कट गया था। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2022, इसमें देखो एक क्वेश्चन है एक्सप्लेन डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, अपन कर चुके हैं। दूसरा है DNA का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाना है, तो पहले अपन एक स्ट्रक्चर ऐसे हेलिकल लेंगे और ये हेलिकल जो है अपन 5' से स्टार्ट करेंगे और 3' पे ख़त्म करेंगे। एक और लेंगे जो 3' से स्टार्ट करेंगे, 5' पे ख़त्म करेंगे। इसके बीच में GA कुछ भी अपन एक तरफ कुछ भी लिख देंगे, बस ये याद रखना GA C और T में से इस्तेमाल करने। और दूसरी साइड में उसके सामने कॉम्प्लीमेंट्री लगाना, G बनाया है पहले पे तो दूसरे पे C लगाना है, पहले पे C बनाया दूसरे में G लगाना है, पहले में A बनाया तो दूसरे में T, पहले में T लगाया दूसरे में A। अगर G और C है तो उनके बीच में 3 बॉन्ड बनाने हैं, A और T है तो उसके बीच में 2 बॉन्ड बनाने हैं। ठीक है, बाकी आप रेंडमली लगा सकते हैं। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था, इसके कुछ पॉइंट ही अपनी केमिस्ट्री की बुक में, बायो में और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है, अपन को वही याद रखने जो केमिस्ट्री के हैं। 2 न्यूक्लिक एसिड चेन होती है हेलिकल फॉर्म में, वो चेन जो है हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हुई रहती है और हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बनते हैं, नाइट्रोजन बेस के बीच में, A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, G और C के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। दोनों चेन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती है, मतलब एक तरफ A है तो उसके सामने T होगा और इधर T है तो उसके सामने A होगा, G के सामने C होगा, C के सामने G होगा, और वो एंटी पैरेलल होती है। एंटी पैरेलल मतलब एक 5' से 3' की तरफ और एक 3' से 5' की तरफ। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2023 के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है नाइट्रोजन बेस जो कि DNA में प्रेजेंट नहीं होता, कौन सा नहीं होता, यूरेसिल। और एक क्वेश्चन है हवर्थ स्ट्रक्चर सुक्रोज का जो सबसे पहले क्वेश्चन में बना है। इसके अलावा देखो कुछ रिएक्शंस तो अपने आ गई है, कुछ और भी रिएक्शन जैसे ग्लूकोज में, ये मैं एक्स्ट्रा करा रहा हूँ, अपने बोर्ड के क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। एक ग्लूकोज में अगर प्रूफ करने को क्या है कि 6 कार्बन होते हैं तो अपन HI के साथ रिएक्शन करा सकते हैं, इससे हेक्सेन बनता है। एक अपन को पूछे कि ग्लूकोज में 5 OH होते हैं, ये प्रूफ करो,
ये प्रूफ करने को क्या है कि OH है तो HNO3 के साथ रिएक्शन करानी है। ये पूछे कि 5 OH है तो ग्लूकोज की एसिटिक एनहाइड्रेट से रिएक्शन करा के ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाना है। एक अपन एंडोक्राइन ग्लैंड के हार्मोन याद रखेंगे। एड्रिनल ग्लैंड से देखो ये वाले हार्मोन भी रिलीज होते हैं, ये भी रिलीज होते हैं। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन, ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज होते हैं। पेनक्रियाज से इंसुलिन और थायराइड से थायरोक्सिन। इनके नेचर भी याद रखने हैं। ये ऊपर वाले 3 हार्मोन स्टीरॉयड नेचर के होते हैं। एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन एमिनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं। इंसुलिन प्रोटीन नेचर का है। थायरोक्सिन आयोडीनेटेड डेरिवेटिव है एमिनो एसिड का, कौन सा, टायरोसिन एमिनो एसिड का। बॉन्ड के नाम याद रखने हैं। मोनोसेकेराइड यूनिट के बीच में बॉन्ड होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में बनता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड में कौन सा बॉन्ड होता है, तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट बोले तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोले तो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कुछ डिजीज याद रखनी है। विटामिन ए से कौन सी होती है, जीरोप्थेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस। ई से कौन सी होती है, इंक्रीज फ्रेजाइलिटी ऑफ आरबीसी एंड मस्कुलर वीकनेस। सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स। के से इंक्रीज इन ब्लड क्लॉटिंग टाइम। B1 से बेरीवेरी, B2 से चिलोसिस कन्वल्जन, B12 से पर्नीशियस एनीमिया। इसके अलावा आप लैक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर अच्छे से कर लें। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में डिफरेंस अच्छे से ज़रूर करें। और एक ज्विटर आयन करके एक टॉपिक है, उसकी डेफिनेशन जरूर करें। ज्विटर आयन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ ही अपने इस चैप्टर के सारे PYQ हो गए जो राजस्थान बोर्ड में आ रखे हैं। और इसी के साथ अपनी ये सीरीज भी कंप्लीट होती है जिसमें अपन ने फर्स्ट से लेकर 10th चैप्टर तक सारे चैप्टर्स के 11 ईयर्स के अपन ने क्या किए हैं, क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, जिसमें कुछ सप्लीमेंट्री पेपर भी शामिल है। उम्मीद करूँगा कि ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं अगले किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।